जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ठक्कर बापा ने किया था। वेलुथम्बी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व केरल में किया था। अब आगे चलते हैं, जो टॉपिक है ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास। लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट पारित किया गया था। लॉर्ड कर्जन ने सन 1904 में भारतीय विश्वविद्यालयों पर कड़े नियंत्रण लागू करते हुए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था। वर्ष 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स ने की थी। वुड घोषणा पत्र 1854 में घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 को हुई थी। शिक्षा में सुधार हेतु 1917 में ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया। वर्ष 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित 4 करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए 4 सदस्यों का एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वे सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरदास बनर्जी थे। वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथन सत्य है। इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए इनोवेशन ने वर्ष 1898 ईस्वी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो वर्ष 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। वर्ष 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई। वर्ष 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई। वर्ष 1937 में गांधी जी द्वारा प्रस्तुत वर्धा योजना शिक्षा से संबंधित थी। चार्ल्स वुड डिस्पैच लॉर्ड डलहौजी 1854 में, माने आयोग और उसकी गवर्नर जनरल के समय हुआ था। तो चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में कौन पारित किया? तो लॉर्ड डलहौजी। हंटर आयोग लॉर्ड रिपन ने 1882 में। रेले आयोग या विश्वविद्यालय आयोग तो लॉर्ड कर्जन ने 1902 में। सैडलर आयोग चेम्सफोर्ड ने 1917 में। हार्डोंग समिति जो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था लॉर्ड इरविन ने 1929 में। लिंडले आयोग प्रौढ़ शिक्षा संबंधित है लॉर्ड इरविन 1929 में। लिंडसे आयोग प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है जिसको 1929 में लॉर्ड इरविन ने। लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से संबंधित है। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से प्रारंभ हुई। भारत में अंग्रेजी शिक्षा लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल के बाद आरंभ की गई। अब आइए आधुनिक भारत में प्रेस के विकास से संबंधित। भारत का प्रथम समाचार पत्र और बंगाल गजट वर्ष 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिकी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लीटन के समय पारित हुआ। 1878 में का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन 1882 में ने रद्द किया। मेटकॉफ को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। मेटकॉफ को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। आगे सुनिए। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन 1882 ने रद्द कर दिया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपन ने रद्द कर दिया और लीटन के समय पारित हुआ। मेटकॉफ को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। भारत में सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू की थी। रॉबर्ट नाइट ने कलकत्ता से वर्ष 1875 में अंग्रेजी भाषा में स्टेट्समैन पत्रिका का संपादन किया।
अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास ने शुरू किया था। लीडर अखबार मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ यंग इंडिया पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी। इंडियन नेशनल अखबार का प्रकाशन पटना से होता था। बहिष्कृत भारत जर्नल बाबा साहेब अम्बेडकर ने शुरू किया था। पटना से प्रकाशित होने वाली प्रथम अंग्रेजी अखबार द बिहार हेराल्ड था। द टाइम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। राष्ट्रवादी समाचार पत्रों में द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन है। जी सुब्रमण्यम अय्यर द हिंदू के, बंगाल बाल गंगाधर तिलक केसरी के, सुरेंद्रनाथ बनर्जी बंगाली के, गंगा प्रसाद वर्मा हिंदुस्तानी के और गोपाल कृष्ण गोखले सुधारक के संपादक थे। नील आंदोलन का समर्थन करने वाले समाचार पत्र हिंदू पेट्रियाट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। नील आंदोलन के समर्थन करने वाले समाचार पत्र हिंदू पेट्रियाट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। स्वदेश वाहिनी नामक पत्रिका के संपादक रामकृष्ण पिल्लई थे। स्वदेश वाहिनी नामक पत्रिका के संपादक के रामकृष्ण पिल्लई थे। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित आगे चल रहे हैं। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना वर्ष 1828 में की गई थी।